कृपया प्रांगण में चलें और पूजा कमेटी के साथियों से विनम्र अपील है कि अतिथियों के माध्यम से तपेश्वरी सिंह जी अध्यक्ष नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। बड़ी भीड़ है। कहते हैं कि जब बड़ा कवि सम्मेलन होता है, जहाँ कोई ऑर्केस्ट्रा होता है, जहाँ का कोई छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होता है, वहाँ ही केवल लोग आते हैं। लेकिन मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा है कि लोग अपने साधन से और मन से, देखिए हमारी माँ बहनें, हमारी नौजवान बेटियां, हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे दरे में
जिला आपका भी हार्दिक स्वागत है। क्या आप अपनी खुशी से कुछ समझ में आ रहा है? श्रीमती वंदना विजय रजवाड़े जी, प्रिया अरुण जयसवाल जी, आदरणीय बहन सुभाष खुसरो जी,
चले। और पूजा कमेटी के साथियों से विनम्र अपील है कि अतिथियों के माध्यम से एक दीपक कर्म डार के नीचे जरूर जलवाएं, है ना। राणा भैया, जयराम सिंह जी, भूमसाय मरकाम जी, सभी अतिथियों से अपील है कृपया प्रांगण में चलें। दीप प्रज्वलित के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी उपस्थित जन समूह से विनम्र अपील है हमारे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन आप सभी लोग करेंगे। भाई अगरबत्ती अगरबत्ती की तरह हेलो हाँ परम आदरणीय श्रीमती रेणुका सिंह जी के स्वागत के लिए हमारे बीच में महिला स्वागत कमेटी से श्रीमती आरती सिंह जी, श्रीमती सरोज गजराज जी, सुप्रीता कंवर जी एवं गीता सिंह जी, आप चारों मंच में आ जाएं, ऊपर आ जाए। श्रीमती राणा भैया जी यहाँ से भी आप लोग ऊपर आ जाइए। इसके बाद परम आदरणीय भैयालाल रजवाड़े जी के स्वागत के लिए सम्मानीय हेमसागर यादव जी, सम्मानीय गोविंद गजराज जी, अशोक निराला जी, कुंभल सिंह कंवर जी, पैकरा जी, दीप नारायण। आप 5 लोग मिलकर रजवाड़े जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्रीमती वंदना रजवाड़े जी के स्वागत के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती आरती सिंह जी, श्रीमती सरोज गजराज जी, तपेश्वरी सिंह जी। आदरणीय कुंती चक्रधारी जी के स्वागत के लिए आप सभी महिला टीम तैयार रहेंगे। आदरणीय लाल सिंह जी यादव जी, आदरणीय दीपा विश्वकर्मा जी, तो आप लोग बजाइए, इधर आइए, आइए आ जाइए
बाजे से मोहना बतिया बचैया पानी रे बाजे से मोहना बतिया प्रिया धारे रहे चंपा प्रिया बाजे से मोहना बतिया गोड़े माँ बेरा तेरे काका जामे बदोंगेला सगा हो साहिरा भाई के दुल्हा काका जामे बदोंगेला काका जामे बदोंगेला काका जामे बदोंगेला तुझे हाथाली भाई के डोला काका जामे बदोंगेला
आदरणीय आदित्य जायसवाल जी, भाई नितिन जी, भाई अंचल किशोर राजवाड़ी जी यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय हमारे हीरालाल कुर्रे जी, आदरणीय हमारे राजेंद्र सिंह जी, विनोद दुबे जी, आदरणीय सीमा रानी जी। देखिए, सभी का नाम लेना असंभव है, परंतु इस कर्म आयोजन समिति के हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, आप सभी का इस मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की शान हमारी पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री और भरतपुर की विधायक आज जो है यहाँ आतिथ्य बनकर आई है। हम नगर पालिका शिवपुर चर्चा की ओर से
चर्चा नगरी की ओर से आपका स्वागत बंधन सहेज में करते हैं। हम आपको पाकर यहाँ गदगद हो गए। सम्माननीय राजवाड़े जी भी यहाँ उपस्थित हैं। माननीय राजवाड़े जी के कहना क्या, 2009 से जो है सम्माननीय राजवाड़े जी इस कर्मा महोत्सव को अपना सहयोग देते देते इस अंजाम तक आज पहुंचाए हैं कि ये श्रमवीर स्टेडियम आज ये टेंट भी बढ़ाया गया है, परंतु आज ये टेंट भी हमारे कर्मा पूजा जो उपासक है उनकी संख्या इतनी तादाद में हो गई है कि यहाँ आज ये मंच नहीं ले रहा है। माननीय राजवाड़े जी के माध्यम से सांस्कृतिक पर्यटन विभाग से सम्माननीय राजवाड़े जी ने बात की है प्रदेश शासन से, उन्होंने 10 लाख रुपए देने का घोषणा किया है। मैं उनका कर्मा आदि संस्कृति विकास समिति चर्चा की ओर से आपका स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हम सभी नगर पालिका परिषद चर्चा के सारे नेतागण पार्षदगण सभी जो है कर्मा महोत्सव में सब लोग 3-4 दिन से सब काम में लगे रहे, जिसका सफलता आज आप सभी को दिख रहा है। मैं कर्मा महोत्सव आदि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती पद्मा विजय राजवाड़े जी और इस कार्यक्रम में हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष बड़े भाई सम्मानीय राजेश सिंह जी, चूंकि महोदय मना किया कि शॉर्ट में कहा जाए, वो आप आए हुए हमारे समस्त पार्षदगण, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के सारे पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और यहाँ वरिष्ठ हमारे यहाँ के गणमान्य नागरिक, नगर पालिका प्रशासन से आए हुए सभी कर्मचारी और अधिकारी को भी बहुत सराहना करूंगा कि आपने 3-4 दिनों से नगर पालिका की तरफ से आपने इस ग्राउंड को सहेजा संवारा। इस लोक आस्था कर्मा का पर्व जो बहने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और आज के दिन साक्षात करम देव का पूजा होता है। सभी देवों का पूजा हम मूर्ति के रूप में करते हैं। कैसी सरगुजा की छत्तीसगढ़ की लोक पर्व है जिसमें साक्षात हम प्रकृति का पूजा करते हैं, करम डाली के ईश्वर के रूप में प्रतीक मानकर हम पूजा करते हैं। ऐसे लोक पर्व में आए हुए सभी यहाँ के देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करते हुए इस कर्मा पूजा सेवा समिति के सभी सहयोगी अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समिति के सदस्य सभी का आभार व्यक्त करते हुए कि आप ऐसे ही हमेशा हर साल इससे बढ़ चढ़कर कार्यक्रम का आयोजन करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय करमदेव। सम्मानीय बुआ जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं सम्मानीय विधायक भैयालाल राजवाड़े पापा जी, उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष अरुण जायसवाल भैया जी, उपाध्यक्ष राजेश सिंह भैया जी, मंच पर उपस्थित कुंती चक्रधारी चाची जी, समस्त अतिथियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ।
जगह भी लगता है कम हो रहा है, जिस हिसाब से है उस हिसाब से जगह कम है। आज हमारे इस उत्सव का मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान सदन के विधायक आदरणीय रेणुका सिंह जी, विधायक ही नहीं है, दुर्गावती रेणुका सिंह जी हमारे दुर्गावती। जब दुर्गावती के चंडी करता है ना तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। वैसे रेणुका सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे अरुण जायसवाल जी अध्यक्ष नगर पालिका, उपाध्यक्ष राजेश सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़ी जी, उमेश्वरी राजवाड़ी जी, पूर्व उपाध्यक्ष कुंती चक्रधारी जी, लालमणि यादव जी, प्रदीप तिवारी जी, कुंदन साहेब जी, संजय देवानंद जी, लाल मोहम्मद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, गोविंद जी, गिरधारी यादव जी और प्रिया विश्वकर्मा जी, अशोक निराला जी, यादव जी, राणा प्रताप सिंह जी एवं मंच पे अनेक प्रिय साथी बंधुओं, नाम छूट जाएगा तो राजघाट और नंबर नाम नहीं हुआ तो समय भी लगेगा। और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, कलाकार मित्रों, पत्रकार साथियों, नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियाँ, मैं इस अवसर पर आप सबों को ढेर सारा बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज करमदेव के इस पंडाल में आप लोग उपस्थित किया है और आप लोग भी करमदेव से कुछ ना कुछ मांगे होंगे। मेरा आने का मतलब ये है कि मेरा ये कर्म भूमि है, यहीं से मैं सब कुछ लेकर आगे बढ़ा हूँ। तो इसलिए आज मेरे को भी लगा कि मेरे कर्म भूमि में कर्मा का पूजा हो रहा है, कर्मदार का पूजा हो रहा है, मैं भी उस पूजा में शामिल हूँ, इसलिए मुझे भी आने का अवसर मिला। मित्रों, यहाँ के कर्मा के जितने साथी जो व्यवस्थापक, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने कर्मा को जीवित रखा। ये तो कर्मा धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, लेकिन आज कर्मा को जीवित रखने वाले यहाँ के नौजवान व्यवस्था थे जो व्यवस्थापक हैं। वो लोग हैं कि हर साल की भांति ये मेरे ख्याल से 2009 से शुरू हुआ है और आज तक कंटिन्यू चलते आ रहा है। कमी थोड़ा व्यवस्था की जरूर है। अगली बार मैंने 5 लाख दिया था, 1-2 साल तक चला, लेकिन अब जरूरत है, जब तक व्यवस्था नहीं होगा, धन नहीं रहेगा, तब तक व्यवस्था बनेगा नहीं। तो मैं आप सब साथियों को बता दूं, कमेटी वालों को बता दूं कि हमने संस्कृति बोर्ड से 10 लाख रुपया इस साल दिया है और 4-6 दिन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। 10 लाख रुपया आएगा, खाते में उसको डाल के रखिएगा, क्योंकि शुरू में बहुत दिक्कत होता है, मारामारी हो जाता है चक्का के लिए। तो अगर आप डाल के रखेंगे तो कम
साल आपका चलेगा, इसलिए मैंने 10 लाख का सीधा सीधा मांग किया और संस्कृति मंत्री जी ने हमको दे दिया। संस्कृति मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरा एक शब्द कहने पर उनने बोला कि दादा आप आदेश करो, आप निवेदन नहीं कर रहे। मेरी आदेश का पालन किया है, 10 लाख दिया है, 10 लाख 4 दिन के अंदर आ जाएगा और आप लोगों को जो भी कर्जा वर्जा होगा उसको पटा लीजिएगा और आगे के लिए तैयारी कीजिए। देखिए करम देव का कहानी बहुत लंबा किस्सा है, मैं उस ओर नहीं जाता। मित्रों, हम लोग गांव के लोग रहने वाले हैं। खेती किसानी करने के बाद भादों के महीना में जब खेती बाड़ी हो जाता है तब करम लोग को घर घर में या पटेल के यहाँ घाटिया के यहाँ जहाँ जहाँ रहता है वहाँ पर गाड़ कर पूजा करते हैं और अपनी कर्मों का पूजा करते हैं। करमदेव से निवेदन करते हैं कि हे करमदेव, हमसे जो गलती भूल चूक हुआ होगा उसको माफ कर, यही पूजा करते। मैं ज्यादा भाषण नहीं सुनता, इसलिए कि कोई भाषण सुनता नहीं। सब लोग कर्मा देखने सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा भाषणबाजी न देते हुए ये व्यवस्था को, ये परंपरा को बनाए रखना, जो भी जरूरत पड़ेगा भैया लाल रेणुका सिंह आपके साथ में है, चिंता करने की बात नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा है, लड़कियां जब मैदान में करती हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं, सचमुच में मन डोल जाता है, हाथ पैर थिरकने लगता है। इसलिए इस परंपरा को चालू रखिए, जो भी मदद होगा हम लोग करेंगे। मैं आज इस अवसर पर उपस्थित सभी भैया बहनों, मेरी बात आवाज जहाँ तक जाती है उन सबों को यही निवेदन करूँगा कि आने वाले समय में ये पंडाल तो भले हमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाएंगे ताकि ये जो दिक्कत हो रहा है वो ना हो, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और पुनः मैं सबको धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। ये परंपरा से जुड़कर इस परंपरा को कायम रखें, यही मेरी निवेदन है, आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय पूर्णिया, जय चर्चा कार्यक्रम, जय हिंद। एक नागरिक के रूप में उन्होंने सरकार के संस्कृति मंत्रालय से समय समय पर और केवल न सरकारी धन बल्कि अपनी तनख्वाह से भी योगदान देकर 2009 से लेकर 2025 यानी 16 वर्षों तक इस कर्मा त्योहार को उन्होंने जीवंत रखा है। ऐसी शख्सियत को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। नगर पालिका चर्चा के सम्मान्य अध्यक्ष भाई अरुण जायसवाल जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है। हमने अपने कोरिया जिले के समस्त गुरुजनों का सम्मान किया है और जो उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं उनका भी छात्र गौरव पुरस्कार से सम्मान किया। मैं
बुजुर्ग लोग, सारे लोग बैठकर यहाँ कर्मा देख रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ये लोगों का उत्साह वर्धन करने वाला ये आयोजन है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारा ये कर्मा छेरता, देखिए हमारे जो लोक पर्व है जो हमें सुख भी देते हैं, आनंद देते हैं, समृद्धि देते हैं, चाहे वो कर्मा हो, चाहे छेरता हो, चाहे गंगा दशहरा हो, चाहे हरेली हो, चाहे अभी जो तीजा पर्व बीता, ये हमारे सब लोक पर्व है जो पूरे समाज को जोड़ता है। ये कर्मा इतनी बड़ी संख्या में ये भाईचारा को बढ़ा रहा है। कई जाति समाज और कई गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, यानी ये एकता का परिचायक है। यानी हमारा जो कर्मा तिहार है ये प्रेम का तिहार है, लोगों को आनंद देने वाला तिहार है, लोगों को जोड़ने वाला तिहार है और इससे हम सब लोगों की समृद्धि बढ़ती है, सभी लोग धन धान्य होते हैं। इस साल फसल भी अच्छा है। कहते हैं कि जब फसल अच्छा होता है तो सब कई प्रकार के इसी प्रकार के आयोजन करते हैं। कर्मा तिहार को लेकर हमारे ग्रंथों में कई प्रकार की किंवदंतियां हैं, अलग अलग कहानी है, लेकिन सबसे जो प्रमुख बात है कि ये सबको जोड़ने वाला तिहार है, ये प्रेम और एकता का तिहार है, सबको आनंद देने वाला त्योहार है। तो मैं आज यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सब खुश रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। अभी पूरे क्षेत्र भर में गणेश जी का आयोजन हुआ, सबने खुशी खुशी गणेश जी को विदा भी कर दिया। जब गणेश पूजन होता है तो हम गणेश जी को बहुत प्रेम से लाते हैं और बहुत प्रेम से विदा करते हैं। तो ये त्योहार भी संदेश देता है कि इस धरती पर जो आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है और फिर किसी न किसी रूप में भगवान उसके आने की तैयारी भी कर देता है। और इसके बाद कर्मा तिहार के बाद 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक माँ भगवती, माँ भवानी गांव-गांव में 9 दिन तक हमारे बीच में रहने वाली हैं। तो ये पूरा जो समय है त्योहारों का समय है। मैं भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में देश के कोने कोने में घूमी हूं। तो जो हमारे आदिवासी प्रदेश है, सभी आदिवासी प्रदेशों में त्योहारों को अलग अलग नाम से जरूर मनाया जाता है, लेकिन मैं देखती हूँ बोलचाल भले अलग हो, खान पान रहन सहन भले ही अलग हो, लेकिन जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र से जो धुन निकलता है और आपके गीत का जो भाव होता है, तो वाद्य यंत्र के जो गीत है और हमारे आप सबके जो भाव है, जो गीत है, उसका जो भाव होता है, तो सबका भाव एक ही है, एक ही धुन है, एक ही लय है, एक ही संगीत है कि सबको प्रेम से रहना है, सबको एक रहना है और सबको एक दूसरे का सहयोग भी करते रहना है। देखिए हम लोग 2047 अब पहुंचने वाला है, आने वाला है। हम देश की आज़ादी के 100 साल यानी शताब्दी वर्ष मनाएंगे। तब तक के लिए चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, सरकारों ने तय किया है, समाज ने तय किया
कोलिया के लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा राज धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब पुनः भगवान की आराधना करें, नृत्य करें, गाएं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रेणुका सिंह जी, आपका आशीर्वाद और सहयोग हमें भरोसा है कि आप हमेशा हम लोग का साथ देंगे।
अतिथिगण जा रहे हैं, उन्हें कृपया गेट तक विदाई करेंगे।